मैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, किसान होने के नाते मैं किसानों को आह्वान करने जा रहा हूँ, उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि हर किसान अपने खेती को ऑर्गेनिक खेती करे और एक भी अपनी आवश्यकता की चीज़ें जो भोजन के तौर पर हो जाती भोजन के लिए, वो बाज़ार से न खरीदें, अपने खेत में ही पैदा करें। और इसका सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने कराया है कि भारत सरकार ने, कैबिनेट ने, आपने देखा होगा, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर उत्तर 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक खेती कराने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने मेरे ही सुझाव पर उसको पारित किया है। हमारा भदोही यानी हरिद्वार से लेकर बंगाल के खाड़ी तक गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती के लिए नमामि गंगा उसका नोडल एजेंसी है और 30,000 करोड़ रुपया ऑर्गेनिक खेती के लिए भारत सरकार ने दिया है। मैं सभी देश के किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें स्वयं पैदा करें, गंगा के किनारे रहने वाले समृद्ध बनाएं, किसानों की आमदनी दुगना हो जाएगी। एक मैं किसान होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। सारे लोग यहाँ बैठे। फिर कारपेट हम लोगों को स्वरोजगार देने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में बनारसी साड़ी और कारपेट के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान हम लोगों ने जितना उन लोगों को सुझाव दिया है वो करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में भदोही में कारपेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी बढ़ोतरी सरकार करने वाली है। उसका सुझाव मांगा गया है। सारे यहाँ कारपेट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से भी सुझाव मांगा है और वो लोग उसको देंगे। उससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आधार भी कृषि और टेक्सटाइल दोनों होगा। तो एक तो गंगा के किनारे 5 किलोमीटर उत्तर 5 किलोमीटर दक्षिण प्राकृतिक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का ये भारत सरकार के द्वारा फैसला। मैं सभी किसानों से प्रार्थना करूंगा कि अपनी आवश्यकता की चीज़ों को अपने खेत में पैदा करें और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए इस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ केवल किसान ही कर सकते हैं और कृषि ही इस देश की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा। वो होगा आत्मनिर्भर भारत बनाने का आधार। जो सपना बसोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी आंदोलन में जिस भारत को आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, सबल भारत बनाने का सपना देखा था, उस सपने का भारत नरेंद्र भाई मोदी बना रहे। हमारी प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बन रही। उसी के दौरान पशुपालन, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ये सब काम जो कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हो रहा है। मनरेगा से खेती के कार्य को जोड़ना, जैसे खेत का समतलीकरण, मेड़पण, पेड़ लगाना, गोबर की खाद को सब्सिडी देना, मैंने गोबर खरीदना, ये सारा काम देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने का आधार बनेगा और किसान ही इस देश का कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। उसके लिए मैं किसानों से निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी आवश्यकता की चीज़ें सब अपने खेत में पैदा करें, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को बाज़ार में खरीदना न पड़े। यह वो अपने उत्पादन से प्राप्त करें। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं 2 अक्टूबर से आत्मनिर्भर भारत का संवाद हम प्रारंभ करेंगे दिल्ली से। आज मैं पहली बार अपना कार्यक्षेत्र भदोही रहा है, इसलिए स्वदेशी आंदोलन का मेरा केंद्र भी रहा है, इसलिए मैं आज बात यहाँ आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प हम लोगों ने जो किया था उसको पूरा करेंगे।
2 अक्टूबर से शुरू करेंगे। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हम वहाँ रहते हैं, राष्ट्रीय स्मारक वहाँ बलिया का संवाद करेंगे। और पूरे देश में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, मैंने कहना चाहिए कि अटक से कटक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आत्मनिर्भर भारत बनाने का संवाद पूरा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता किसानों से आह्वान करेंगे। उसमें कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत देना, स्वदेशी के भाव को जगाना, चीन में बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को अपने ही खेत में पैदा करना, गंगा के किनारे रहने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती करना, पशुपालन करना, पेड़ पर पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, यही आत्मनिर्भर भारत का आधार होगा। और भदोही में कारपेट के क्षेत्र का विस्तार भी स्वरोजगार देकर, समाज के हर वर्ग को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। कारपेट का क्षेत्र टेक्सटाइल के क्षेत्र के विकास के साथ और भी विकसित होगा। कारपेट के क्षेत्र में काम करने वाले आयातकों से इसके सुझाव मांगे गए हैं। बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार ने दिया है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया हमारे नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने इसको आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान को दिया है। और प्रदेश की सरकार भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, कृषि की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है।